welcome to my channel Bhavika Mantra. Recently, one of my viewers has requested me to make a video on prepositions for and since. So here I am to clear the doubt. So without wasting any time, let's start today's session. प्रेपोजिशंस प्रेपोजिशंस का मतलब हम पहले भी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि प्रेपोजिशन क्या था। प्री और पोजीशन से बना है हमारा वर्ड प्रेपोजिशंस। प्री का मतलब हो गया पहले और पोजीशन का मतलब हो गया जगह। तो ऐसे वर्ड्स जो किसी जगह पर पहले आ रहे हैं उन्हें हम कहेंगे प्रेपोजिशंस। नाउ मूविंग फर्दर, a preposition is a word used to link nouns, pronouns or phrases to other words within a sentence. ये ऐसे words होते हैं preposition जो कि nouns को, pronouns को और phrases को connect करते हैं बाकी words से एक sentence के अंदर. They act to connect the people, object, time and location of a sentence. ये connect करते हैं किनको? People को, object को, time को और locations को. For example, she has been talking on the phone for 10 minutes. इस सेंटेंस में दो preposition यूज हुए हैं, on और for. on का यूज हमने यहाँ पे इसलिए किया है क्योंकि जो फोन है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की यूसेज शो करने के लिए हम हमेशा on का यूज करते हैं। और कहाँ यूज करते हैं हम on? वो आप मेरी ऑन और ऑन टू वाली वीडियो में जाकर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। फॉर का यूज हमने इस सेंटेंस में इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट टाइम मेंशन है 10 मिनट्स। और फॉर कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है, वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको बस ये पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। सो नाउ मूविंग फर्दर, in this video we will learn the usage of two prepositions which are for and since. ये बहुत कंफ्यूजिंग है दोनों prepositions कि कहाँ पे for लगेगा, कहाँ पे since लगेगा, तो इसलिए हम आज ये concept अच्छे से clear करते हैं। So first, let us learn the usage of for. So the first use of for is it is used to show duration of time. जो for है वो किसी कार्य की अवधि बताने के लिए काम आता है। How many hours, months, years, minutes and seconds. कितने घंटों से कोई कार्य चल रहा है, कितने महीनों से कोई कार्य चल रहा है, कितने सालों से कोई कार्य चल रहा है, इन सब के आंसर्स बताने के लिए हम for का प्रयोग करते हैं। तो for वहां यूज होगा जहां पे हमें कोई ऐसा कार्य शो करना है जो कि कंटिन्यूएशन में चल रहा है और उसका ड्यूरेशन फिक्स्ड है। जैसे कि 10 मिनट में कोई कार्य खत्म हुआ है या 12 मिनट में कोई कार्य खत्म हुआ है, तो हमें उसका पूरा ड्यूरेशन पता है। जैसे कि 3:10 पे कोई कार्य शुरू हुआ और 3:25 पे खत्म हो गया, तो एक पर्टिकुलर समय था ना कि वो 3:10 पे शुरू हुआ और 3:25 पर खत्म हो गया। तो एक पर्टिकुलर हमारे पास ड्यूरेशन थी कि स्टार्टिंग पॉइंट भी था और एंडिंग पॉइंट भी था। तो इस सिचुएशन में हम फॉर का यूज करेंगे जब हमें ऐसा कुछ पता हो। Thus it is used for countable duration. तो हम फॉर का वहां यूज करेंगे जहां पे हम ड्यूरेशन को मेजर कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। He has been learning Spanish for 2 hours. For इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम गिवन है, फिक्स टाइम गिवन है, 2 hours से वो स्पेनिश सीख रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे for का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she has been staying in Delhi for 3 weeks. 3 weeks एक पर्टिकुलर टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे for का यूज किया है। अब और कहाँ यूज कर सकते हैं हम for का, देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस द पर्सन और पीपल रिसीविंग समथिंग। जब हम किसी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, किसी का परिचय दे रहे हैं, किसी को हम गिफ्ट दे रहे हैं, या हम ये शो कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर चीज इस इंसान से बिलोंग करती है, तब भी हम for का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस इज फॉर राधिका। हमने यहाँ फॉर इसलिए लगाया क्योंकि ये पर्टिकुलर ड्रेस राधिका से बिलोंग करती है, राधिका के लिए है ड्रेस, इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी बॉट अ टी पॉट फॉर हर सिस्टर। अब इसमें भी हमने फॉर का इसलिए यूज किया है क्योंकि उसने अपनी सिस्टर के लिए टी पॉट खरीदा है। अब और कहाँ यूज करेंगे फॉर का, नेक्स्ट यूज है टू रेफर टू एन एक्सचेंज। जब हम किसी सामान की, किसी वस्तु की अदला बदली कर रहे हैं, उसे स्वैप कर रहे हैं किसी और वस्तु के साथ, तो तब भी हम फॉर का यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्वैप दीज पेंसिल्स फॉर दैट वन। इस सेंटेंस में भी हम कुछ पेंसिल के बदले एक पर्टिकुलर पेंसिल खरीदने की बात कर रहे हैं। कोई एक्सचेंज है, स्वैपिंग है, इसलिए हमने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। These baskets are available for 50 each. हमने यहाँ for इसलिए लगाया है क्योंकि मनी के एक्सचेंज में हमने बास्केट खरीदी है, तो इसलिए यहाँ for लगा है। और का यूज कर सकते हैं considering what can be expected from somebody or something. जब हम उम्मीद कर रहे हैं किसी इंसान से कि वो इतना ही काम कर सकता है, या हम किसी वस्तु से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इतना ही कार्य कर सकती है, उस सिचुएशन में भी हम for का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स टू मच वर्क फॉर अ चाइल्ड। अब इस सेंटेंस में हमने फॉर इसलिए लगाया है क्योंकि ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है एक बच्चे के लिए काम। मैं ऐसा मानती हूँ कि ये काम बच्चे के लिए ज्यादा है, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रमेश इज टॉल फॉर हिज एज। अब इस सेंटेंस में हमने फॉर का यूज इसलिए किया है क्योंकि रमेश की जो हाइट है वो एक एक्सपेक्टेड हाइट से ज्यादा है। जो मैंने एक्सपेक्ट कर रखी थी रमेश की हाइट, उससे भी ज्यादा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। ये वाला जो यूसेज था फॉर का, ये बहुत कम यूज होता है, लेकिन हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसी यूसेज आ जाती है। अब और कहाँ यूज कर सकते हैं हम फॉर का, देखते हैं। टू डिनोट अ पर्पस फॉर समथिंग। जब हम किसी कार्य का उद्देश्य बता रहे हैं, तब भी हम फॉर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग फॉर अ डिनर टुनाइट। मैं डिनर के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे फॉर का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट आर यू हियर फॉर। इनफॉर्मल सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि कभी कभार हम why की जगह what for का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस में भी हमने ये पूछना था कि आप क्या करने के लिए आए हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे for यूज किया है। नाउ मूविंग फर्दर, नेक्स्ट अप वी हैव since। अब हम since कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। शोइंग पॉइंट ऑफ टाइम और डेफिनेट टाइम। अब हमें निश्चित समय की बात करनी है किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में हम since का यूज करेंगे। इट डिनोट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ टाइम। जो हमारा since है वो थोड़ा मैथ्स में कमजोर है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारा फॉर तो पूरा हमें ड्यूरेशन बताता था कि 10 मिनट से कोई काम चल रहा है, 2 मिनट से कोई काम चल रहा है, या 2 घंटों से कोई काम चल रहा है। लेकिन जो सिंस है वो थोड़ा कैलकुलेशन में कमजोर है, तो ये हमें स्टार्टिंग पॉइंट बता देता है कि ये 3:10 पे काम शुरू हुआ या 2 बजे कोई काम शुरू हुआ, तो एक स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल जाता है इस सेंस में। For example, he has been learning Spanish since 2018. 2018 एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है, हमें डेफिनेट टाइम बता रखा है, इसलिए हमने इस सेंटेंस में since का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she has been staying in Delhi since 2016. 2016 एक स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है हमें, इसलिए हमने इस सेंटेंस में भी since का यूज किया है। नाउ मूविंग फर्दर, और कहाँ यूज कर सकते हैं हम since का, देखते हैं। टू शो अ रीजन। अब हमें किसी कार्य का कारण बताना है, तब भी हम since का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, since she was not well, she did not appear in her exam. क्योंकि वो बीमार थी, इसलिए वो एग्जाम नहीं दे पाई, तो उसके एग्जाम ना देने का एक पर्टिकुलर कारण था, इसलिए इस सेंटेंस में since हमने लगाया है। नेक्स्ट, since his parents hated holidays so much, he decided to go on his own. क्योंकि उसके पेरेंट्स को हॉलीडेज पे जाना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अकेला चला गया। उसके अकेले जाने के पीछे एक कारण था, एक रीजन था, तो इसलिए हमने इस सेंटेंस में भी since लगाया है। So the basic difference between since and for is used to show duration of time, or we can say to show countable durations. हम for का यूज वहां कर रहे हैं जहां पे हम ड्यूरेशन को मेजर कर सकते हैं, उन्हें काउंट कर सकते हैं कि कोई टास्क 10 मिनट से चल रहा है या 12 मिनट से चल रहा है। While on the other hand, since is used to denote the starting point of a time. Since हम वहां यूज कर रहे हैं जहां पे हमें किसी भी कार्य का स्टार्टिंग पॉइंट पता है।
इसे लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, S for since, S for starting। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हैं कि since हम तब यूज करेंगे जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट गिवन है किसी भी कार्य का। I hope this concept of for and since is clear to you. Now, if you like my video, do like it, share and subscribe it. Thank you so much.